अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी हिफ़्ज़हुल्लाह उलूम इस्लामिया में पाकिस्तान की शान है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा होना ही हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी के लिए बाइस इज़्ज़ो शरफ़ नहीं, बल्कि ख़ुद जनाब की खुदादाद सलाहियत और इल्मी रसूख़ का एक ज़माना मोतरफ़ है। हज़रत रशीद अहमद गंगोही, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और नूरुन अला नूर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की निस्बत आज पाकिस्तान को हासिल है तो मौलाना मुफ्ती तक़ी उस्मानी और उनके खानवादे की वजह से है। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार तो बानियाने पाकिस्तान में होता है। जनाब ने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी दी, इसका अंदाज़ा आम लोग कर ही नहीं सकते। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का साथ देने के लिए दारुल उलूम देवबंद की मुदर्रिसी से इस्तीफ़ा दिया था। ये वही दारुल उलूम था जहां उन्होंने मौलाना महमूदुल हसन की सोहबतें उठाई और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से दरसे हदीस लिया। फिर दारुल उलूम में ही पढ़ाने पर मामूर हुए, सदर मुफ्ती हुए और तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत के सबब इस ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उनका इख्तलाफ हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से था, जो ख़ुद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द अज़ीज़ थे और अज़ीज़ भी ऐसे कि ख़ुद उनकी खिदमत के लिए क़ैद इख्तियार की। ये ऐसे ही था कि नाखून गोश्त से खींचकर अलग कर लिया जाए, लेकिन हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ी इस मामले में अजीमत का इस्तिआरा बन गए। सो हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी इसी रवायत के अमीन हैं कि जिस चीज़ को हक़ समझा फिर उसके लिए सभी कुछ कुर्बान कर डाला। ये तमहीद इसलिए बांधी है कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने 20 जुलाई 2024 को कराची में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक तकरीब में जो तकरीर की, मुझे कुछ उस पर अर्ज़ करना है। ये कहते हुए मुझे अपनी हेच मदानी का एहसास है और कम मायगी का भी। जनाब ने फरमाया कि पाकिस्तान में सियासत के ज़रिए मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे और मज़ीद बरा इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन हर इलेक्शन की तरह धांधली की बातें हो रही हैं। इसके बाद हज़रत ने फरमाया, इनफरादी कोशिशें ही पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को किसी दर्जे में हल कर सकती हैं और इसके लिए गैर सियासी अंजुमनें बने या तंजीम की कोई भी सूरत मुमकिन हो। शायद बहुत से लोगों को हज़रत के तजवीज़ करदा हल से इख्तलाफ होगा, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि आखिर 2024 के इलेक्शन की फ़कीदुल मिसाल धांधली को मामूल के अंदाज में धांधली की बातें होती रहती हैं के फ़िक्रे में कैसे समेटा जा सकता है। इस मुअद्दबाना इख्तलाफ के बावजूद पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो मौलाना तक़ी उस्मानी के इखलास पर उंगली उठा सके। शायद इसीलिए पाकिस्तान को जो कुछ दरपेश है, इसमें हज़रत की तरफ भी नज़रें उठती हैं। इस उम्मीद का अंदाज़ा यूँ कीजिए कि जैसे ही उनका हकीमाना खिताब शुरू हुआ, सभी टीवी चैनल इस उम्मीद में ये खिताब दिखाने लगे कि शायद अब कुछ ऐसी बात आप कहेंगे जो सुलगते हुए मुल्क को ठंडा कर सके। पाकिस्तान शायद अपनी तारीख के दूसरे बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। पहले बहरान का नतीजा मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में निकला और मौजूदा बहरान मुल्की नज़्म व नस्क, मईशत, अमन व अमान और सालमियत सभी कुछ अपनी लपेट में लिए जाता है। अदालत, फौज, पार्लियामेंट सब कुछ होने के बावजूद कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दिखाने को हमारे पास दस्तूर भी है, मगर ये बाजीचाए अतफाल बना दिया गया है। कहने को हमने इलेक्शन भी कराया था, मगर इसमें होने वाली तारीखी धांधली ने बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। न जाने क्यों पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। कानून ताकतवर के हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बन गया है। हमारे दोस्त मुल्क हमें समझा रहे हैं, मगर हम नहीं समझ रहे। दुनिया के मुल्कों में हमारी भद उड़ रही है, मगर हमें कुछ ख्याल नहीं। हमारा अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा बेचैनी की इंतहा को छू रहा है, मगर हमारे पास ताकत के सिवा कोई चारा नहीं। वो अफ़गानिस्तान जिसके लिए हमने दुनिया भर में बदनामी बर्दाश्त की, आज हम उसी को दुश्मन समझ रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं हुआ, हालात यूं ही नहीं बिगड़ रहे। इसकी जिम्मेदारी
ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اپنے مخالف پر ڈال سکتا ہے، مگر کوئی تو ہو جو سب کے پاس جا کر یا سب کو پاس بلا کر ان سے بات کر سکے۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی ہی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت کے والد محترم جناب مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع عثمانی نے پاکستان کے مطالبے کو برحق سمجھ لیا تو پھر وہ سب کچھ ٹھکرا کر اس راستے پر چل پڑے۔ علماء دیوبند سے لاکھ اختلاف، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا چراغ انہی کے خون جگر سے جلا۔ ان کے درمیان رائے کا فرق پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا، مگر ان کے اخلاص اور للہیت پر شبہ تو ان کی بدترین مخالف نے بھی کبھی نہیں کیا۔ اب پاکستان پر ایسا وقت ہے کہ ایک بار پھر وہ لوگ جو اس روایت کے وارث ہیں سامنے آئے۔ مولانا تقی عثمانی نہ صرف اسی روایت کے امین ہیں، بلکہ سبھی مسالک کے شیوخ ان کے تقوی اور للہیت کے قائل ہیں۔ میری معلومات میں پاکستان کا کوئی ایسا ایوان نہیں جہاں ان کا احترام نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کی بات ٹال سکے۔ جیسے حضرت مولانا نے پاکستان کی سیاست کے جمود سے مایوسی ظاہر کی ہے، وہ اگر اسے فریق کی بجائے ثالث کے طور پر اس الجھن سے نکال دیں تو یہ اس ملک پر احسان عظیم ہوگا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی نے سیاست سے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں کیا۔ ان پر حب جاہ کا کوئی گمان ہے، نہ کوئی دنیاوی منصب اتنا بڑا ہے جو ان کے فخر میں اضافہ کر سکے۔ اگر وہ اپنی طرح کے علماء کے ساتھ مل کر سیاست کے سبھی فریقوں کو کسی مشترکہ نقطے پر لے آئیں تو شاید یہ پاکستان ہی نہیں، مسلم دنیا کا ایک بڑا اجتہاد ہوگا۔ میری نیاز مندی ان سے غائبانہ ہے، اگر ان کی بارگاہ تک رسائی ہوتی تو ان کا دامن چوم کر یہی عرض کرتا۔ میں ان خاکساروں میں سے ہوں جو ہر طرف سے بلند و بانگ نعرے سن کر دہل جاتے ہیں۔ پاکستان پر اس کڑے وقت میں کوئی تو آگے بڑھے، کوئی تو بھٹکے ہوئے راہیوں کو راستے پر لانے کے لیے ان کا ہاتھ تھامے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت مفتی تقی عثمانی کی خدمت میں کوئی تقاضا تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا، البتہ عرض نیاز ہی کی جا سکتی ہے۔ شکریہ۔